फ़िरोज़पुर चिश्तियाँ ज़िला पाकपतन से ताल्लुक़ रखने वाले खिज़र वली चिश्ती, इन्होंने पाकिस्तान को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए बुनियाद रखी फ्री नर्सरी की। हर साल तकरीबन हज़ारों पौधे ये प्राइवेट और गवर्नमेंट के इदारों में तकसीम करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मुख्तलिफ़ अवार्डों से नवाजा गया है। आइए मुलाकात करते हैं खिज़र वली चिश्ती से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आया हूँ जी हमारे शजर दोस्त खिज़र वली चिश्ती के पास। मेरा यहाँ आने का मकसद जो हमारे भाई हैं खिज़र वली साहब, इनके मुतल्लक जो इन्फॉर्मेशन है, जो मालूमात है, वो लोगों तक पहुँचाना है, क्योंकि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम इनकी ज़ुबानी ही इनसे सुनते हैं। खिज़र भाई कैसे हैं? जी मैं ठीक। पहली बात है कि बहुत शुक्रिया आपका हसन भाई, आपकी टीम का, कि आप इतनी दूर से मेरी फ्री नर्सरी पर तशरीफ़ लाए। ये एक दिल की मोहब्बत है, वरना जहाँ हम बैठे हैं कम ही लोग आते हैं। बहुत शुक्रिया आप आए। खिज़र भाई, आपका ताल्लुक़ है चिश्ती फैमिली से। जी जी। तो माशाल्लाह इस जो चिश्ती फैमिली है, इसमें पीरी मुरीदी ये बहुत ज़्यादा होती है। हाँ जी। तो माशाल्लाह हम भी इज़्ज़तमंद हैं जी आपके। हाँ जी। तो आप किस तरह इस फील्ड में आए, किस तरह इतना टाइम इसको देते हैं? माशाल्लाह आप पीर भी हैं इस इलाके के। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा सा ये बता दें कि किस तरह इस फील्ड में। जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल जी, मेरा ताल्लुक़ हजूर बाबा फ़रीदुद्दीन के सिलसिला से है। मैं उनकी औलाद में से हूँ, और अमूमन हमारे जो हजूर बाबा साहब की औलाद में से है वो पीरी मुरीदी करते हैं, और मैं भी पीरी मुरीदी कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं पौधों के साथ पीरी मुरीदी कर रहा हूँ। क्योंकि वक्त का जो वली जो वो होता है जो वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चले। अब हमें ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज के हवाले से लड़ने की, माहौलियाती आलूदगी का हमें सामना है, और दरख्त ना होने की वजह से हमें बहुत सारे मसाइल हैं। तो अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई और मैं इस फील्ड में आया कि मैं अपने लोगों को जो है ना वो एक सुकून दे, एक ऑक्सीजन से भरा, एक आलूदगी से पाक क्लाइमेट, एक माहौल दूँ। माशाल्लाह। तो खिज़र भाई इस फील्ड में कब आए? जी मैं 2013-14 में जब मैं स्टूडेंट था, तो मैंने अपनी एक पहली फ्री नर्सरी एक कॉन्सेप्ट दिया। तब दूर दूर तक पाकिस्तान में मुफ्त पौधों का या फ्री नर्सरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मैंने अपने घर से स्वांजना के 6 पौधों से शुरू किया, जो मैंने एक क्रेट में लगाया। वो मेरी पहली मुफ्त फ्री नर्सरी थी। वहाँ से लेकर वो जर्नी अब मैं 1 लाख सालाना पौधे तक पहुँच गया हूँ। जैसे कि आपने अब मेरी नर्सरी देखी है कि ये पूरे साल हम 1 लाख पौधे का टारगेट हमारा होता है। तो ये जो पौधे आप सर 1 लाख तैयार करते हैं हर साल, हाँ जी, तो ये पौधे आप किन लोगों में तकसीम करते हैं, ये थोड़ा सा बता दें। पहले जब शुरू में इतना तजर्बा भी नहीं था, ये भी नहीं पता था, क्योंकि हमारा प्रोफेशनल इस तरह नहीं था, कि एक शुबा ही नहीं था, एक मोहब्बत लगन है ग्रीनरी के साथ। तो पहले बहुत ज़ाया हुए छोटे पौधे लगाते थे। अब हमने अपना वो चेंज किया, तजर्बा हमें हो गया। अब हम बड़ी हाइट का पौधा, अच्छी हाइट का पौधा वहाँ लगाते हैं जहाँ पे उनकी प्रॉपर केयर हो, जहाँ पे माली मौजूद हो, 4 दीवारी हो। फिर हमने इससे आगे भी एक स्टेप लिया कि अब हम मियाँ वाकी टाइप, लोग जिसे मियाँ वाकी कहते हैं, मैंने अपने नाम से खिजरी जंगल उसको नाम दिया हुआ है। ये बड़ा अच्छा आपने किया है कि अपने नाम से दे दिया। हाँ जी, वो हम ऐसे करते हैं कि किसी ज़िम्मेदार से, लोगों से हम एक मुआहदा लेते हैं कि ये 10 साल 15 साल के लिए हमें ये 2 कनाल 1 कनाल ज़मीन हमें दे दें। हम यहाँ मॉडल एक जंगल लगाते हैं, अगर आपको पसंद आए तो और ज़िम्मेदार। इसी तरह मैं अब 6 खिजरी जंगल लगा चुका हूँ, और 7वें की तैयारी हम एक ज़िम्मेदार से आजकल हमारा मुआहदा हो जाएगा 15 साल का। तो 15 साल के बाद हम मज़ीद उससे फिर उसका वैसे ही दिल खुश हो जाएगा। हम कहते हैं कि अपने बाप दादा के नाम से जंगल लगाए। जो लोग हमारे इलाके में लोगों पास ज़मीनें बहुत हैं, मुरब्बे के मुरब्बे हैं, तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि आप अपने बाप दादा के नाम पे अगर 2 कनाल 3 कनाल दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं। अभी यहाँ मैं अभी आपको विज़िट कराऊँ, 2 कनाल का मेरा जंगल, उसमें 2530 3000 पौधे जवान हो चुके हैं। वो मेरा जंगल
अगले साल मैं उसे छोड़ दूंगा। वो खुद कफील है, अपनी खुराक खुद पैदा करेगा, खुद नए पौधे उगाएगा और वो चल निकलेगा। इसी तरह से मेरा अब 7वां इंशाल्लाह जंगल लगना है। खिजर भाई मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार से कनाल 2 कनाल ज़मीन लेना बड़ी बात है। बिल्कुल इस दौर में क्योंकि अभी तो हालात इस तरह है कि जो जिम्मेदार हैं वो एक बनने की वजह से लड़ते हैं और वो पता नहीं सारी नस्लें उनकी वो केस लड़ रही होती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो आजकल के दौर में अगर कोई कनाल 2 कनाल जगह देता है तो मैं समझता हूँ कि उनमें आपका किरदार ज़्यादा है, मैं देने वाले का नहीं है, क्योंकि आपने जो गाइड करना है ना उसको, बिल्कुल। फिर जिम्मेदार अगर ज़मीन देता तो ये बड़ी बात है माशाल्लाह जी। हम इतने दिनों से 10 साल से लोगों को गाइड कर रहे थे कि यार इस तरह से हम मॉडल आपको दिखाते हैं, आप एक हमें लगा लेने दे, अगर अच्छा लगे तो गांव के और जिम्मेदार भी हैं उसमें। वो हमारा मॉडल इतना कामयाब हुआ है कि अब हमें ऑफरिंग हो रही हैं, 5-5 एकड़ की भी ऑफर हो रही है। तो हम वो अपने ताकत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे और इंशाल्लाह ये जंगल हमारा दूसरे स्टेप में दाखिल हो गया है। हम इसमें एलोवेरा और स्नेक प्लांट लगा के हमारा इधर गांव के 3-4 साइडों पे ना जंगल हो, आपकी हवा फिल्टर होके जाए, तो हमारा गांव दूसरे गांव की निस्बत इसमें बीमारियां कम होगी, स्ट्रेस कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, बच्चों में बीमारियां कम होंगी। तो ये हमारा मिशन है और इस पे हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खिजर भाई ये जो आपकी सोच है ना जी, ये आपकी सोच को सलाम है। ऐसी चीज़ें बंदे नहीं सोचते जो आप सोच रहे हैं, और आपके लोग जो आपके एरिया के हैं जी उनको भी सलाम है जो माशाल्लाह आपके साथ चलते हैं और आपको इतनी अच्छी ऑफरें आ रही हैं। अल्लाह पाक आपको इन चीज़ों में कामयाब करे इंशाल्लाह। खिजर भाई करना क्या चाहते हैं? अपने गांव की हद तक तो मुझे समझ आ गया कि आप ये करना चाहते हैं, माशाल्लाह अभी आपको पूरा पाकिस्तान जानता है। बिल्कुल। मकसद क्या है? सर मैं जब मैं इधर काम कर रहा था तो मुझे सोशल मीडिया पे बड़ी मोहब्बत मिलती है, तो ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने मुझे फॉलो किया और कंट्रीज़ के लोगों ने मुझे मेरे काम को फॉलो किया। ऐसे नहीं है कि एक दिन में ही मुझे वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मेरी वो। फिर एक टाइम आया कि ऑस्ट्रेलिया में मेरे नाम से उन्होंने एक मियावाकी फॉरेस्ट लाया लगाया मेरी बर्थडे पे। बिल्कुल वो मैंने वो देखा है। हाँ जी, बिल्कुल वो इंटरनेशनल जो प्लांटेशन करते हैं वो एक तंजीम उन्होंने लगाया। अच्छा, मेरा जो मिशन है ना, मेरा मिशन ये है कि मैं आपको खुद कफील करना चाहता हूँ आपकी खुराक में, किचन गार्डनिंग आप अपनी घर करें, अपनी साफ। मैंने एक मॉडल दिया था कि एक महल्ले, अगर आप लाहौर जैसे शहर में रहते हैं ना, तो एक महल्ले की जो हमारी बहनें हैं ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और अपने घर के ऊपर सब्जियां उगाएं। तो जिसके पास जो सब्जी है वो ग्रुप में लगाया जी ये सब्जी मेरे पास है, आप या मुझसे एक्सचेंज कर लें, मुझे और दे दें, या मुझसे खरीद लें। तो आप घर बैठे एक हेल्दी एक्टिविटी भी होगी आपकी, साफ पानी की सब्जी भी। हम गटर ऑर्गेनिक, हाँ जी ऑर्गेनिक, हम गटर के पानी की सब्जी अपने बच्चों को खिला रहे हैं। हम जुल्म कर रहे हैं, और जुल्म ये शहरों में नहीं हो रहा, गांव में इससे भी ज़्यादा हो रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि एक ज़मींदार जिसके पास 100 एकड़ अपनी ज़मीन, अपनी फसल है, वो भी 150 की सब्जी दुकान से ले रहा है। ये हमारे ज़वाल की सबसे बड़ी वजह। मैं चाहता हूँ कि खुद कफील हो आप ऑक्सीजन में, खुद कफील हो आप किचन गार्डनिंग में, अपने दरख्त खुद उगाएं। मुझे नेचर ने मैंने शजरकारी शुरू की होगी 24-25 साल में, 24-25 साल की उम्र तक मुझे नेचर ने कितनी ऑक्सीजन दी है। मैंने नेचर से ऑक्सीजन ली, फ्री ऑक्सीजन ली, मैं उसका मैंने पे तो नहीं किया, तो मुझे भी उसे बैक देना चाहिए ना। तो ऐसी अगर सारे सोचेंगे ये ना जी खिजर भाई आपकी बात टोकता हूँ, ये ऑक्सीजन की जो है ना कीमत वही बंदा जान सकता है जो हॉस्पिटल में बैठा ना, जिसे सिलेंडर लगा होता है। और सर जी हमने कोविड में भुगता है इसको। हाँ जी, 10,000 का जी एक सिलेंडर लग गया है। हाँ जी, 20,000 का, लाखों के बिल जब आते हैं फिर ऑक्सीजन की कदर होती है कि हमें किस तरह ये निजाम फ्री ऑक्सीजन दे रहा है। बिल्कुल। तो आपकी बात के खुद कफील होना, और यहाँ पे लोगों के पास एकड़ों के हिसाब से जमीन है और वो सब्जियां बाजार से खरीदते हैं। सब्जियां बाजार से खरीदते हैं। थाईलैंड में खिजर भाई ना कॉन्सेप्ट ये है कि जिस बंदे के पास 1 एकड़ रकबा है ना जी, उसकी सब्जी भी अपनी है, उसकी मछली भी अपनी है, उसके अंडे भी अपने हैं, इवन के वो उस 1 एकड़ से अपने घर की हर जरूरत पूरी करता है। बिल्कुल, क्या बात। तो हमारे यहाँ
बिल्कुल लोगों के पास मुरब्बों के हिसाब से ज़मीनें हैं। वसाइल की कमी नहीं ना, हाँ। मैन पावर की कमी है ना, हाँ। वसाइल की, आइडियाज़ की कमी है, आइडियाज़ की उसे अप्लाई करने की कमी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये है जी, हमें अब वक्त ऐसा आ गया कि हर बंदे को ये सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे क्या करना है इस अपने मुल्क के लिए, क्योंकि हर बंदा अपना जब तक इसमें इनपुट नहीं देगा हम तरक्की नहीं कर सकते। हम अब देखें जी, कुछ कंट्रीज हैं जहाँ बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे 100 पौधा, 200 पौधा, पौधा 1000 लगता है। पौधा वो हमारे क्या है जी, हमने तो काटने ही है, लगाने तो वो कुदरती तौर पे जो उग गया खुद रो वही है, वरना नहीं, कोई 100 नहीं में से लगाता। एक बंदा लगाता है। मैं ना खिजर भाई, एक बंदे की मुझे कॉल आई तो उसने कहा जी मैंने ना फलां जगह पे पौधे लगाने हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उसने फिर मुझे एक बड़ी मज़े की बात बताई। उसने कहा कि हमारे बरादरी में रिवाज है, हाँ जी। हम जिम्मेदार हैं, हमारे हाँ। पास बड़े रकबा है, हमारे जब बच्चा पैदा होता है ना जी, हाँ तो जी। हम उसके नाम के 100-200 पौधे लगा देते हैं। क्या बात। जब वो बच्चा 18 साल का होता है ना, जब हम वो पौधे काट के उसकी जितनी रकम होती है वो उस बच्चे को दे देते हैं। वो बच्चा फिर उस कमाई से अपना जी। फ्यूचर बना लेता है। बिल्कुल। तो ये देखिए कितनी अच्छी सोच है लोगों की कि इस तरह के लोग इक़दाम करते हैं। खिजर भाई इसमें मैं एक बात, जी जी काटना बुरी बात नहीं है, जी जी यानी कि लकड़ी ज़रूरत के लिए और अल्लाह ताला ने बनाई, ये बिल्कुल ऐसी है। इस्तेमाल होती रहेगी। बिल्कुल। मसला तब पैदा होता है कि आप उस जो आपका साइकिल चल रहा है उसको ख़त्म कर दें, नए पौधे साइकिल ना खत्म नहीं लगाएं, होना चाहिए। नए पौधे ना हाँ। लगाएं, कांटे लगाएं, कांटे लगाएं, आपका काम पूरा होता रहेगा। बिल्कुल। हम ये करते हैं कि जो खुदरो भी उगे होते हैं वो भी काट लेते हैं, लगाते नहीं नए। मतलब ये है ना कि अगर आप 5 पौधे अपने खेत से निकाल रहे हैं तो 10 पौधे 10 लगा दें। लगाएं। या कई लोग इस तरह, मैं पॉपुलर की हाँ आपको जी। पता है कि करवाता हूँ हर साल प्लांटेशन। हाँ जी। तो वहाँ पे लोगों ने ना खिजर भाई साइकिल बनाए हुए हैं, जिस तरह आप बात कर रहे थे। हाँ जी। वो हर साल ना पौधे लगाते हैं। हाँ जी। तो वो कहते हैं कि हम इसका साइकिल बना देंगे। हाँ जी। जो पहला हमारा पौधा है वो 5 साल में पहुंचेगा, हम हाँ काट जी। देंगे। पिछला जो हमने लगाया था हाँ चौथे जी। साल वाला वो तैयार होगा। तैयार हो इसी जाए। तरह हमारा पूरा एक सर्कल चलता है और हाँ हम जी। पूरी इस तरह इससे इनकम हासिल हाँ करते हैं। जी। खिजर भाई, कोई अपने दिल की बात करना चाहे, वैसे तो सारी दिल की बात हाँ आपने की जी। है, लेकिन कोई ऐसी बात अपने दिल की जो आप करना चाहें लोगों से। बस मैं, आप इधर इंटर हुए होंगे, हमारे गांव से इंटर होने के पहले एक 2 किलोमीटर की एक पट्टी आई है जी। जो बिल्कुल वीरान पड़ी है। मेरा मिशन है, मैं कहता हूँ कि मैं अगर वो पट्टी जब फिल कर लूंगा ना दरख्तों से, जी जी। उस दिन मैं समझूंगा कि मेरी प्लांटेशन मुकम्मल है। बस मकसद मुकम्मल। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ। मेरा वो बड़े अरसे से मैं वहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक दफ़ा पौधे लगाए, जी। वो सर्वाइव ना कर सके, क्योंकि ये जो मेरा गांव है, मैं यहाँ लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता लेके चल अवेयरनेस रहा दे हूँ रहे हैं। हाँ। कि अब सड़कों पे आने की बारी है। पहले हम इदारों में लगाते रहे, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है और केयर के लिए भी हमें, क्योंकि वहाँ हम जंगले वगैरह लगाएंगे, रोड है, जानवर भी होंगे, पानी का, तो वो सारा मैं प्लान कर रहा हूँ। इंशाल्लाह शायद मैं उसे 2024 जनवरी में शुरू कर दूँ उस प्रोजेक्ट को। तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो मेरा दिल का जो है ना, ये मेरी दिल की बात है कि वो प्रोजेक्ट करने के बाद मैं समझूंगा मैं कामयाब मुकम्मल हो गया। चलिए जी, अल्लाह आपकी मदद करे। जो दोस्त आपको देख रहे हैं, ये कार्य खैर है जी, इसमें अपना हिस्सा भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि जो पौधा आप लगेगा वो जब तक खड़ा रहेगा उस वक्त तक उसका सवाब पौधा लगाने वाले को और लगवाने वाले को मिलता रहेगा। बिल्कुल। मैं हसन अशरफ भट्टी, खिजर वली चिश्ती के साथ। अल्लाह हाफिज़।